एक्सरसाइज 1.1 आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, राइट इन टर्म ऑफ अयोटा, यानी एक वैल्यू गिवन है, इसमें अयोटा नहीं है, इसको अयोटा की टर्म का बनाना है, यानी इसमें अयोटा लेके आना है भाई। तो वो कैसे लेके आते हैं आज आपको सिखा देते हैं, कैसे किसी वैल्यू में अयोटा लेकर आएंगे। जो वैल्यू है हमारे पास पहली 2 प्लस स्क्वायर रूट -4, ये वैल्यू है, इसमें अयोटा लेकर आना है हमने। देखिए बेटा, आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। आप 2 लिखें, प्लस लिखें, अगर मैं -4 से -1 अलहदा कर लूं और 4 अलहदा कर लूं, इनको मल्टीप्लाई करो जरा दोबारा, 4 1 था, 7 क्या आ गया, ये मैंने 4 की फैक्टराइजेशन कर ली अयोटा के हिसाब से, क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, तो मैंने इसमें से -1 अलहदा कर लिया और 4 अलहदा कर लिया। ठीक है भाई, समझ आ गई इस बात की, ये मैंने क्या किया है, -1 अलहदा कर लिया और 4 अलहदा कर लिया। ठीक है बेटा, पता चला कि नहीं। अब -1 की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, अयोटा स्क्वायर, 7 क्या आ गया, अगर मैं 4 की फैक्टराइजेशन कर लूं तो ये, यहां इसको मैं 2 की पावर 2 भी लिख सकता हूं, ऐसे ही है ना। 4 की अगर फैक्टराइजेशन कर ली तो 2 की पावर 2 आ गई। अब 2 आ गया, प्लस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये क्या बन गया, तो ये अयोटा आ गया वैल्यू में, इसको हमने अयोटा की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 है, इसका हम पार्ट नंबर 2 कर लेते हैं। यहां पे वैल्यू लिखवाओ जरा, 3 माइनस अंडर रूट -7। बेटा देखो, इसको भी अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अयोटा जो है, अयोटा किसके इक्वल होता है, तो इसमें से भी -1 भाई अलहदा कर लो आप, -1 अलहदा कर लिया और 7 अलहदा कर लिया। ठीक है भाई, -1 अलहदा कर लिया और 7 अलहदा कर लिया। अब -1 किसके इक्वल होता है, तो -1 की जगह पे मैं अयोटा स्क्वायर लिख देता हूं, 7 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो नहीं करते। अब जो अयोटा स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 अंदर रह जाएगा, अयोटा जो है बाहर आ जाएगा। आपका ये आंसर आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जस्ट आपने -1 अलहदा किया और -1 की जगह पे क्या पुट किया बाद में, और अयोटा का स्क्वायर जो था स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 7 के ऊपर स्क्वायर रूट रह गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 3 है जो वो इंपॉर्टेंट है, वो हम करते हैं 2/5 और साथ है जी प्लस अंडर रूट /5। अच्छा जी बेटा, इनमें से तो -1 अलहदा हो नहीं सकता, तो जिसमें -1 माइनस नजर आ रहा है उसी में से अलहदा करेंगे ना। ये वैल्यू आप वैसे लिख दे, 2/5 प्लस -1 अलहदा कर लिया, 16 जो है वो अलहदा कर लिया, ओवर में क्या आ गया। ठीक है भाई, ये हमने कर लिया। अब अगर आप देखें, मैं 2/5 वैसे लिखूं, 16 की अगर फैक्टराइजेशन करूं, 4 की पावर 2 नहीं आ जाएगा, और -1 की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, ओवर में क्या आ गया, 5 आ गया बेटा। अब इसका आंसर निकालते हैं, 2/5 प्लस ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ऊपर आ गया 4 अयोटा, ओवर में क्या आ गया, तो ये हमारा आंसर अयोटा की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन थे, लास्ट वाला भी आपने खुद ही करना है या मैं करवा दूं। वैल्यू है जी √2 माइनस √3, भाई वही काम, √2 वैसे आ गया, माइनस वैसे, 3 अलहदा कर लो, -1 अलहदा कर लो। ठीक है, अब -1 की जगह पे क्या पुट कर देंगे,
3 वैसे आ गया, -1 की जगह पे अयोटा स्केयर आ गया, √2 वैसे आ गया, माइनस अयोटा कैंसिल होके बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया। तो ये आपका आंसर आ गया। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे, बिल्कुल आसान, इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं। जस्ट आप एक दफा इनको रिवाइज करेंगे तो ये क्वेश्चन फिर आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। किधर है वो डस्टर हमारा? वो आप लोगों का नहीं है, वो 9th। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। क्या फाइंड करना है हमने? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है वो है बेटा 2x प्लस 5 इंटू अच्छा बेटा, इंतहाई आसान क्वेश्चन। आपने एक्स और वाई की क्या फाइंड करनी है? तो यहां पे हम फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के इक्वल कर लेंगे, यानी कोएफिशिएंट कंपेयर किए थे ना हमने। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी और सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल कर लेनी है। आपने दो कंडीशन बना लेनी है। यहां पे आप लाइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो पहले पहली वैल्यू को हल कर लें, नीचे दूसरी को हल कर लें। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर हो जाएगी, यानी 2x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा, और जो अयोटा वाली वैल्यू है यानी y -3 इक्वल हो जाएगा 2 के साथ। हम कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं तो अयोटा को नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर कोई ले भी ले तो अयोटा अयोटा से वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? तो डिवाइड करेंगे तो अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। अब इनको हल करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। प्लस का 5 उस साइड पे जाके तो 1 -5 कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, तो उस साइड पे जाके -4 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा हमारे पास। अब ये माइनस का 3 उस साइड पे, बंद करो मीर, माइनस का 3 उस साइड पे जाके तो y इज इक्वल टू +3, तो 2 + 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये x और y का हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे, पार्ट नंबर 3, 4 मैं करवाऊंगा। जो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास वो कुछ है ऐसा, 2 प्लस अयोटा x प्लस 1 -2 अयोटा y इज इक्वल 3 + 4 अयोटा। अच्छा बेटा, जो हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया उसमें अयोटा वाली को अयोटा वाली के इक्वल कर लिया था, पहली को पहली के इक्वल। लेकिन यहां पे ये भी अयोटा वाली है, ये भी अयोटा वाली है, इसको किसके इक्वल करे? मसला बन गया। तो जब बन जाए मसला, फिर क्या करना है? उस मसले का हल ढूंढना है। ये x इन दोनों के साथ क्या हो रहा है? तो x को मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों के साथ। 2 को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट विल बिकम 2x। अयोटा को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा अयोटा x। इसी तरह ये y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया y आ गया, y को -2 अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2y अयोटा आ गया। इस साइड वाली वैल्यू अभी वैसे ही लिखते हैं। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इनको अरेंज करना है, यानी अयोटा वाली एक साइड पे कर लें और सिंपल वैल्यू को एक साइड पे कर लें। देखें 2x साथ आ गया प्लस का y, अयोटा वाली बाद में कर लें, अयोटा x -2y अयोटा। ठीक है, ये मैंने क्या किया? जिनके साथ अयोटा नहीं था उनको अलहदा कर लिया, जिनके साथ अयोटा था उनको अलहदा कर लिया। अब आप गौर करें, जो अयोटा वाली वैल्यू है उनमें से अयोटा कॉमन आ गया,
इनमें से अयोटा जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया, अयोटा कॉमन आ गया, अंदर बचा एक्स माइनस वैसे 2 वैसे वाई वैसे अयोटा कॉमन आ गया। अब आप पहली को पहली के इक्वल कर लें और दूसरी को दूसरी के इक्वल कर लेंगे। देखो 2x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 3 के, और दूसरी कंडीशन x माइनस 2y इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक है, पहली वैल्यू पहली के इक्वल, दूसरी वैल्यू दूसरी के इक्वल करती। अब इसको हल करके हम x या y की टेम्परेरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखें ये x है, ये माइनस का 2y उस साइड पे जाके प्लस का 2y आ गया, यानी x का एक टेम्परेरी आंसर आ गया और वो है x प्लस 2y। अब इसमें x की वैल्यू पुट कर दी, 2 लिखा, x की जगह पे ये 4 प्लस 2y लिख देंगे और आगे आ गया प्लस y इक्वल 3। कोई मुश्किल काम तो नहीं किया हमने अभी तक। अब ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4y प्लस आ गया, यहां पे y था, प्लस आ गया y और यहां पे आ गया 3। ठीक है जी, अब 4y और 1y कितने हो गए, 5y हो गए, उस साइड पे आ गया 3। इन दोनों के साथ प्लस है ना, प्लस हो तो कोएफिशिएंट जमा हो जाते हैं, 4 और 1 5y हो गए। अब ये प्लस का 8 उस साइड पे जाके माइनस का 8 हो गया, 3 में से माइनस 8 कर देंगे तो आपके पास माइनस के 5 आएंगे, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। माइनस के 5 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास -1 आंसर आ जाएगा y का। अब आपको याद है कि x का हमने टेम्परेरी आंसर फाइंड किया था, y का आंसर आया -1, y की जगह पे दोबारा रिप्लेस कर दें -1 को, -1 रिप्लेस कर दिया, प्लस माइनस 2 1 का 2, 4 में से -2 किए तो आपके पास x का आंसर भी आ गया 2। तो इस तरह हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। जस्ट मैंने x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, y को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सिंपल वैल्यू को अलग कर दिया, अयोटा वाली अलग कर दी, बाद में इनमें से अयोटा कॉमन ले लिया। जब अयोटा कॉमन ले लिया तो ये वैसा इक्वेशन बन गया जैसा बाहर कौन था, पहली के इक्वल, सिंपल के इक्वल, अयोटा के इक्वल। आप दोनों में से किसी एक को हल करके टेम्परेरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। मुझे ये लगा, मैंने माइनस का 2y होता है ले लिया, प्लस का 2y, तो x का आंसर आ गया 4 प्लस 2y। x का आंसर मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट करके मैंने इसको हल किया तो मेरे पास y का एक आंसर आया -1। वो जो मैंने टेम्परेरी आंसर फाइंड किया था वहां पे y की वैल्यू पुट करके मैंने इस तरह x की वैल्यू निकाल दी। अब हम करेंगे